हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छे प्रश्नों पर बात होगी इस वीडियो में। पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। लिखा है, कितना भी पकड़ लो यह फिसलता ज़रूर है, यह वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो एक दिन आपका भी वक्त बदलेगा और आप लोग जो है सफल होंगे जल्द से जल्द। तो इसी के साथ जो है अपना वीडियो शुरू करेंगे। 20 प्रश्न हैं, देखते हैं आप लोग 20 में कितने सही करते हैं। जितने भी सही करेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न हमारा लिखा है, कर्क रेखा व मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है किस महाद्वीप से गुजरती है? क्या होगा आपका जवाब? ये है आपका अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका को कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे लंबी नदी नील नदी आपकी कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जो है जनजाति पाई जाती है। सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। अफ्रीका की उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। काहे के? उष्ण घास के मैदान जो हैं सवाना कहलाते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान आपके वेल्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेल्ड कहलाते हैं। देखिए, आसवान बांध जो है वो आपका नील नदी पर है। ठीक है, काहिरा जो शहर है वो नील नदी पर बसा हुआ है। जोहान्सबर्ग जो है, एक जोहान्सबर्ग जगह है, वह स्वर्ण नगर के नाम से फेमस है। किम्बरेले जो है हीरो का नगर कहलाता है। ठीक है, कांगो जो देश है उसे वनों का देश कहते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा व मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला है, कौन सा मिलान निम्न में सही नहीं है? यानी कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? झीलों का देश फिनलैंड कहा जाता है, यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है, रोटी की डलिया फ्रांस को कहते हैं, या फैशन नगरी पेरिस को कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा। बताएं आप लोग, कौन सा मिलान निम्न में सही नहीं है? देखिए, आपका थर्ड ऑप्शन जो है रोटी की डलिया, ये फ्रांस को नहीं, ये किसे कहा जाता है? ये यूक्रेन को कहते हैं। किसे कहते हैं? यूक्रेन को कहते हैं। आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये सही नहीं है, यानी आपका प्रश्न के अनुसार तीसरा ऑप्शन सही होगा। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, यूरोप का भारत इटली को कहते हैं, रोटी की डलिया यूक्रेन को कहते हैं, फैशन नगरी पेरिस को कहा जाता है। जो हमारा पेरिस है ये सीन नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस किस नदी पर बसा है? सीन नदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल जो है पाया जाता है? 70, 50, 60 या 45? संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल जो है लगभग पाया जाता है? क्या होगा आपका जवाब? मुझे पता है। और जल जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से जो है इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 3/4 मतलब 70% जो है लगभग आपका जल पाया जाता है। 3/4 गुणे 100 कर देंगे तो आपका 75% आएगा। तो आपसे मतलब लगभग में जो है आपका 70% के करीब पहुंच रहा है, तो इसीलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मतलब 25% में जो है पृथ्वी है आपकी, और 75% में आपका जल है। अगला है, बताइए फिर से सही विकल्प निम्न में है। कौन सा विकल्प जो है वो सही है आपका? बुरान स्थानीय हवा अर्जेंटीना में चलती है, पैम्पेरो स्थानीय हवा अर्जेंटीना में चलती है, पुरगा सहारा मरुस्थल में चलती है, हबूब अफगानिस्तान में चलने वाली हवा है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो लगता है कि कहाँ से प्रश्न आ गया। तो बताइए क्या जवाब आपका होगा? सही विकल्प निम्न में है, बुरान स्थानीय हवा अर्जेंटीना में चलती है। ये कहाँ चलती है?
नहीं, ये जो है आपकी अर्जेंटीना में नहीं चलती है, ये चलती है रूस में। कहाँ चलती है? रूस में चलती है। ठीक है, तो दूसरा आपका पैम्पेरो स्थानीय हवा अर्जेंटीना में चलती है, ये बिल्कुल सही है। पुर्गा जो आपका सहारा मरुस्थल में चलती है, नहीं, ये टुंड्रा में चलती है। कहाँ चलती है? टुंड्रा में, टुंड्रा प्रदेश में। हबूब जो है ये अफगानिस्तान में नहीं, ये चलती है सूडान में। कहाँ चलती है? सूडान में चलती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। कौन सा विकल्प सही है? सेकंड ऑप्शन, पैम्पेरो स्थानीय हवा जो है ये अर्जेंटीना में चलती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? भूटान को, गिनी तट को, न्यूजीलैंड को या ऑस्ट्रेलिया को? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये बताएंगे आप लोग किसे जाना जाता है। देखिए, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। और गोरों की कब्र, गोरों की कब्र किसे कहते हैं? कोई बताएगा? गोरों की कब्र जो है किसे कहा जाता है? गिनी तट को कहा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड को जो है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। अगला, रुडोल्फ झील निम्न में कहाँ है? रुडोल्फ झील जो है आपकी निम्न में कहाँ है? अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और केन्या। रुडोल्फ झील जो है आपकी निम्न में से कहाँ है? आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। रुडोल्फ झील आपकी केन्या में है। कहाँ है? केन्या में है। ठीक है, सुपीरियर झील आपकी अमेरिका और कनाडा में है। लैडोगा झील आपकी रूस में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपकी आयर झील है। कौन सी झील है? आयर झील है। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा हुआ है, देखते हैं क्या प्रश्न है। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर है, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात नील नदी पर है या स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है? कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? बताएं आप लोग। एंजल जलप्रपात जो है किस नदी पर है? कैरो नदी पर है। बिल्कुल आपका जवाब सही है। देखते हैं कौन बताएगा इसका जवाब। बिल्कुल, देखिए आपका कौन सा विकल्प सही नहीं है। विक्टोरिया जलप्रपात आपका नील नदी पर नहीं है, ये है आपका जैम्बेजी नदी पर। किस पर है? जैम्बेजी नदी पर है। बाकी आपके सारे विकल्प सही हैं। प्रश्न के अनुसार आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। स्टैनले जलप्रपात आपका कांगो नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात आपका जैम्बेजी नदी पर है, एंजल जलप्रपात आपका कैरो नदी पर है, नियाग्रा जलप्रपात आपका सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है और देखते हैं इसका जवाब कौन बताएगा। लिखा है, बांग्लादेश से सीमा ना बनाने वाला भारतीय राज्य निम्न में से कौन सा है? असम, मेघालय, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? बांग्लादेश से सीमा ना बनाने वाला भारतीय राज्य निम्न में से कौन सा है? बताएंगे आप लोग। देखते हैं क्या जवाब होगा आपका। बिल्कुल बताएं आप लोग। देखिए, बांग्लादेश से सीमा ना बनाने वाला भारतीय राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। बाकी आपके कौन कौन से राज्य है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? वो हैं आपके असम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, और आपका राज्य है त्रिपुरा। उसके बाद आपका है वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। ये जो है बांग्लादेश से क्या बनाते हैं? ये बांग्लादेश से मतलब टच करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो आपका बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अल्पाइन चरागाह। अल्पाइन चरागाह नाम है पयार। अल्पाइन चरागाह पयार जो है ये किस राज्य में है? ठीक है, किस राज्य में? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अल्पाइन चरागाह जो है ये किस राज्य में है? कौन बताएगा इसका जवाब? बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और किसी ना किसी दिन जो है आपकी डेट घोषित होने वाली है यूपी टेट की। बिल्कुल, अल्पाइन चरागाह पयार नाम जिसका है ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
चाहे प्यार कहें या बुग्याल कहें, ये आपके कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। और गुलमर्ग आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए, नहीं मैंने इस मैप को इसलिए रखा है जिससे मैं आप बता सकूं कि बांग्लादेश से कौन कौन सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं। देखिए ये आपका बांग्लादेश है, मैंने अभी आपको बताया था कौन सीमा बनाता है, असम। देखिए ये असम जो है सीमा बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए छोटा सा त्रिपुरा भी है, ठीक है। ये बंगाल है आपका। तो मैंने आपको बताया था असम, देखिए ये असम जो है ये भी सीमा बना रहा है किससे, बांग्लादेश से। ये इधर आपका बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से सीमा कौन बना रहा है, आपका मेघालय भी तो बना रहा है सीमा। ये मेघालय है, देखिए ये मेघालय भी है छोटा सा, और ये असम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है सीमा नहीं बनाता है, तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए समुद्रवर्ती मतलब समुद्र से सीमा बनाने वाले हमारे भारतीय राज्य हैं कौन कौन से, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। ये आपके समुद्र से सीमा बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा राज्य समुद्र से सीमा बनाता है, तो आपके यही होंगे कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और तेलंगाना तो यहाँ पर है। ये सोचेंगे कि आप लोग सोचेंगे कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना हमारा, तो वो कहाँ चला गया, वो अंदर की तरफ है। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, देखिए प्रश्न नहीं है, एक बात लिखी है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज फिर से बताता हूँ। लिखा है, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। बिल्कुल सही बात है, दुनिया में मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। मेरा साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। वाह क्या बात लिखी है, मतलब मेहनत के बगैर दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है, ठीक है। तो बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे तब तक जो है आपको आपकी चीज़ें मिलती रहेंगी। पैसा कमाने के लिए मेहनत करेंगे, पैसा मिलेगा। जॉब पाने के लिए मेहनत करेंगे, तन मन धन से मेहनत करेंगे तभी जो होगा। धन नहीं होगा तब भी आपको समस्या होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी मेहनत करते रहिए और आप सफल जरूर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का निम्न में से क्या नाम है। सैंडल पीक, डोडा बेटा, अनाईमुदी, अमरकंटक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का निम्न में से क्या नाम है, कौन बताएगा इसका जवाब। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, कोई बताएगा। यह है सैंडल पीक। डोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और नीलगिरी पर्वत पर जो है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पर। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें दक्षिण भारत की, तो उसका नाम है अनाईमुदी, ठीक है। अनाईमुदी अन्नामलाई पर्वत पर है। मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका अमरकंटक है। अमरकंटक से ही आपकी नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है एक प्रश्न में आ जाते हैं। निम्न में कौन सा सही है। कोलार की खान लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है, कोडरमा की खान जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। पन्ना खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए जादू घोड़ा फेमस नहीं है। तो बताना है आपको निम्न में से कौन सा सही है। एक प्रश्न में जो है 4 बातें होंगी और मुझे पता है आपको पता भी होगा इसका जवाब। देखिए कोलार की खानें जो हैं ये लोहा के लिए नहीं, ये गोल्ड के लिए फेमस हैं, ठीक है। कोलार और हट्टी की खानें जो हैं आपकी कोलकाता में हैं, और ये लोहा के नहीं गोल्ड के लिए यानी सोना के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और देखिए कोडरमा जो है ये आपका कोडरमा और हजारीबाग ये आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये भी आपका ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन सही है। और पन्ना जो है
हीरा के लिए प्रसिद्ध, यानी सी वाला भी ऑप्शन आपका सही है। यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध नहीं है, ये गलत है, यानी प्रश्न के अनुसार आपका बी और सी ऑप्शन सही होगा। अगर आप कोई भी लगाएंगे आपको अंक मिलेगा। 11 हो गए हैं आपके, 9 प्रश्न अभी बाकी हैं। देखते हैं आप लोग अगले में कितना करते हैं। जब भी मॉक टेस्ट करें या कुछ भी करें तो पेन और पेपर ले करके बैठें, क्योंकि इन प्रश्नों को आप वन लाइनर बना लीजिएगा। और गारंटी देता हूँ जितने पेपर में करा रहा हूँ मॉक टेस्ट के रूप में, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको बाल विकास हो, हिंदी हो या और भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो ईवीएस हो, संविधान पढ़ाता हूँ, जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पिछली वीडियो जरूर देखें। अगला है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, सिकंदराबाद, गोरखपुर या न्यू दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिल्कुल आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ है? कोलकाता में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका कोलकाता में नहीं होगा, ये आपका होगा गोरखपुर में। कहाँ होगा? गोरखपुर में। और पूर्व रेलवे जो है आपका, पूर्व रेलवे ये आपका कहाँ है? ये है आपका कोलकाता में, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में, गोरखपुर में जो है पूर्वोत्तर रेलवे, आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। और नई दिल्ली में आपका उत्तर रेलवे है, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला अपने जनसंख्या का घटता क्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? मतलब सबसे नंबर 1 पे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद जनसंख्या का घटता क्रम कौन सा सही होगा? देखिए, आप सभी को पता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो सभी में पहला ऑप्शन तो आपका सही है, मतलब पहला उत्तर प्रदेश तो सही है, ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जो है कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन। सबसे नंबर 1 पर जो है जनसंख्या कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश में आती है। फिर आपका कहाँ आता है? फिर आपका महाराष्ट्र में आता है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है। फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश। सबसे नंबर 1 पर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। आपका ऑप्शन जो है इसमें बी सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है, संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 370, 368, 367 या 369? बहुत ही शानदार प्रश्न है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के टोटल 22 भाग हैं और 20वें भाग में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तो ये जो है आपका 368 अनुच्छेद में मिलता है, 368 में मिलता है, ठीक है। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। बाकी 22 भाग हैं, इनके बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, ठीक है। और देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में आपकी क्या है? भाग 2 में आपकी नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है, ठीक है। एकल नागरिकता, जो कि कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भाग 3 में आपके क्या हैं? मूल अधिकार हैं। क्या हैं? मूल अधिकार हैं, ठीक है। और नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। मूल अधिकार का वर्णन 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें भाग चौथे की, 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में कौन है आपका, कोई बताएगा? इसमें होंगे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। 51 के काम में जो है क्या है? 51 के काम में आपके जो है भाग 4 काम में, भारतीय संविधान के भाग 4 में 4 के काम में। देखिए, 4 में तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, और भाग 4 के काम में, अनुच्छेद 51 के काम में आपके मूल कर्तव्य हो जाएंगे। ये पॉइंट्स जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है। अगला है जनजाति। देखिए, जनजाति का नाम जो छूट गया है, अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी जनजाति? मिकिर जनजाति। कौन सी जनजाति? मिकिर जनजाति जो है ये किस राज्य में निवास करती है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अंडमान निकोबार या नागालैंड? बताएं आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मिकिर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। और इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आपका जो है जो दिमाग का फ्यूज होता है उड़ जाता है। जनजाति जो है ये नागालैंड में पाई जाती है। एक आपकी जनजाति है चांगपा। कौन सी जनजाति है? चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति आपकी जम्मू कश्मीर में है। लेप्चा,
कौन सी जनजाति? लेप्चा जनजाति आपकी कहाँ है, कोई बताएगा? लेप्चा जनजाति आपकी सिक्किम में है। सेंटिलीज, क्या है एक नाम? सेंटिलीज जनजाति जो है आपकी ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो मिकिर जनजाति जो है ये आपकी कहाँ है? नागालैंड में है। अगला देखिए प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपको हल करना है और देखते हैं कौन इसका जवाब बताएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका जवाब अब तक आ जाना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 तियाँ 36। 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36 और 36 चक्कू, 36 चक्कू, ठीक है, क्या हो जाएगा? 144। उसके बाद दूसरे टर्म की बात करें, 5 तियाँ 15 और 5 चक्कू 15 चक्कू 60, ठीक है। अब 60 तो यहाँ पर 5 से गुणा करी जाएगी, तो 60 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 पंचे 30 यानी 300, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगले में क्या हो जाएगा? 12 तियाँ 36 और 36 चौके 144 और 144 गुणा 5 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 चौको 20, हासिल लगे 2, 5 चौको 20 2 और हासिल लगा 2, 5 एकम 5 दूनी 7, मतलब 720 आएगा यहाँ पर। बिल्कुल, ये प्रश्न इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप जो है थोड़ा सा अपना दिमाग शार्प कर पाएँ। एक बार गुणा फिर से देख लेते हैं। 4 पंचे 20, हासिल लगे 2, 4 पंचे 20 2 22, हासिल लगे 2। बिल्कुल जो है थोड़ा सा गुणा भाग कच्चा है, लेकिन इतना कच्चा नहीं है कि आप गलत हो जाए। अगला है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 76। बताएं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णित है? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अनुच्छेद 148 में। क्या होगा? अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच में आपका नियंत्रक एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्णित है, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर इसके 6 वर्ष के कार्यकाल में इसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो निम्न में से जो पहले होगा, या तो 65 वर्ष वाला पूरा हो जाए या 6 वर्ष वाला पूरा हो जाए, तो उसी के अनुसार जो है ये सेवानिवृत्ति इसको दे दी जाती है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? एडवर्ड टेलर रॉटगन ने, ओपेनहियर ने या हॉकिंग्स ने? हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, जवाब आपका आ जाना चाहिए। देखिए 1952 में हाइड्रोजन बम का जो है विकास किया गया था और नाभिकीय संलयन पर ये कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, और इसका विकास एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। और परमाणु बम की खोज जो है जे रॉबर्ट ओपेनहियर ने किया था, ठीक है। और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लिखा है रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, भारी जल, यूरेनियम या लोहा? रिएक्टर जो आपका रिएक्टर होता है उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है, कोई बताएगा? मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल का। किसका प्रयोग होता है? भारी जल का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से आपका प्रश्न आ चुका है, लिखा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ होता है, मतलब कौन सा विकल्प सही नहीं, कर लीजिए यहाँ पे, कौन सा विकल्प सही नहीं है? सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ होता है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, अंड जरायुज स्तनी कंगारू है, सबसे बड़ा पक्षी चील है। तो आपका जवाब आ जाना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आपको पता है चौथा वाला, सबसे बड़ा पक्षी जो है ये शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग है, ठीक है। और चील नहीं है, बाकी आपका सही है। सबसे ऊंचा स्तनी आपका जिराफ है, सबसे छोटा हमिंग बर्ड चिड़िया है, अंड जरायुज स्तनी आपका कंगारू है। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है और आप लोग हमेशा सही करके आते हैं, मुझे पता है। लिखा रक्त का थक्का ना बनना इस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ई? रक्त का थक्का किसकी वजह से नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है?
तो रक्त का थक्का ना बनना, इसके लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? अगर किसी विटामिन की कमी हो जाए तो ये क्या होगा? विटामिन के होगा। क्या होगा? विटामिन के होगा। विटामिन के का नाम क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल, ठीक है। और इससे जो होता है रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए आपका गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है। और इसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी आपका आंवला, नींबू, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। क्या नाम होता है? टोकोफेराल, ठीक है। जनन शक्ति की कमी जो है हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, ठीक है। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन, इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन आपके बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन आपके कौन होते हैं? कीड़ा, विटामिन के, ई, डी और ए। कीड़ा। विटामिन के का रासायनिक नाम अभी मैंने आपको बताया था, क्या था? नेफ्थोक्विनोन। विटामिन ई का टोकोफेराल, विटामिन डी का आर्गोकैल्सिफेरॉल, और ए का रेटिनाल। सभी को पता है। तो 20 में आपने कितने प्रश्न सही करे हैं? कमेंट करके फटाफट बताइए। बिल्कुल बताना जरूरी है, क्योंकि बताएंगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे कि आप लोगों ने 20 में कितने प्रश्न सही करे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर जो है क्या करता है? ऊर्जा भर देता है, और नए नए प्रश्न लाने की जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बाकी जितने पिछले वीडियो हैं उनको जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।